हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या लेंगे? विल गो फॉर सम गुड थ्योरेटिकल अप्रोच वाले सम्स जो कि जेई में पूछे गए हैं। सी बेसिकली ऐसे सम्स पूछने के पीछे उनका पर्पस यही होता है कि वेदर यू आर क्लियर अबाउट थियरी और नॉट। तो जरा लेट अस सी दिस टाइप। अब ये जो हम यहां पर देखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ कोड, what is that? Equation of a chord with midpoint 2 minus 4। तो भाई ये अगर हम कॉर्ड लेते हैं, ए बी कॉर्ड लेते हैं एंड उसका मिड पॉइंट 2 माइनस 4, लेट अस से दिस इज 2 माइनस 4। ये जो m है यहाँ पर मैंने x1 y1 लिखा है, दैट इज दोज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट m ऑफ chord AB which is given as 2 minus 4, right? With this circle x square plus y square minus 6x plus 10y minus 9 is equal to 0 should be क्या होना चाहिए? तो x plus y minus 2। तो ये जो कॉर्ड है जिसको मैंने t बोला है, राइट, उसका इक्वेशन ये है क्या, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 इन यूजुअल नोटेशन में पूछा है 1 ट्रू है या स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू है या फॉल्स है। वैसे 1 एंड 2 एक दूसरे पर डिपेंडेंट है क्या, क्योंकि 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, हमें फाइंड करना है। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है कि नहीं। अगर दोनों ट्रू है तो एक दूसरे का डिपेंडेंस हम चेक करेंगे, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो डिपेंडेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। दूसरा दिया यूजुअल नोटेशंस, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट x1 y1। अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट x1 y1 है तो सर्कल s इज इक्वल टू 0। यू नो सर्कल का इक्वेशन हम लोग जनरली सर्कल को हम डेजिग्नेट करते हैं विद s। सो s बराबर 0 शुड बी t टाइम्स s1। मतलब अगर हम t ये कॉर्ड के इक्वेशन के लिए लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू s1। s1 मतलब s के अंदर दिस इज योर s, सर्कल का इक्वेशन को हम s कहते हैं। तो इसके अंदर जब भी हम ये x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो भी इक्वेशन बनेगा उसको हम जनरली कहते हैं s1। सो t इज इक्वल टू s1 होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं ये भी बताना है। नाउ फ्रेंड्स, फ्रॉम थियरी वी शुड नो, हमें थियरी से पता होना चाहिए कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है, बराबर है। ऑलवेज अगर मिड पॉइंट डिफाइंड है, मिड पॉइंट x1 y1 डिफाइंड है, तो x1 y1 पर जो भी सर्कल में सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करने के बाद इक्वेशन आएगा दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ योर कॉर्ड t। ओके, सो ये तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट तो सही है फ्रॉम द थियरी। अब ये स्टेटमेंट अगर सही है तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं देखते हैं। अब ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज t that also we should know from theory कि how you can write equation of a chord when midpoint is given। तो हम करते क्या है भाई, आपको पता है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, राइट, प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। एंड अगर वही x स्क्वायर की जगह पर हम x1 रखते हैं, राइट, यहां पर ये देखो इसका डिग्री 2 हो गया, बट इसमें x1 करता हूं, x1 की वैल्यू ये ले लेता हूं तो दिस विल बिकम अ लीनियर, है ना। तो x1 y1 करते हैं, y स्क्वायर को हम क्या करेंगे y1, एंड देन ये 2x जो है 2x की जगह पर आई विल राइट x प्लस x1 g, आई विल कीप दिस एज इट इज। वैसे ही 2fy में 2y की जगह पर आई विल पुट y प्लस y1 प्लस c। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखने के ट्रिक बता रहा हूं, हाउ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस। तो भाई x स्क्वायर की जगह पर यू हैव टू राइट x1, y स्क्वायर की जगह पर यू हैव टू राइट y इनटू y1, है ना, क्योंकि y1 की जगह पर y रखते तो y स्क्वायर हो जाएगा, x1 की जगह पर x रखते तो x स्क्वायर हो जाएगा। वैसे 2x की जगह पर हम x प्लस x1 रखेंगे। सो x प्लस x, अगर x1 की जगह पर x रखते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस x 2x इनटू g। सो सिमिलरली y प्लस y1 वही का वही 2y इनटू f एंड c। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, राइट। अब ये दोनों इक्वल है ये आपको पता है। नाउ व्हाट आई शुड राइट s1। आपको वैसे भी पता है कि already we have established from theory that t is equal to s1 है, so that implies what is t friends? So I'll write x into what is x1 is 2,
प्लस y इंटू व्हाट इज y1, y1 की वैल्यू क्या है -4 प्लस now we have to find out g. Friends, you know, if you compare this with our given this equation, what will be g? g is nothing but it is coefficient of x जो होता है. what is coefficient of x 2g, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. so जब भी coefficient of x को 2 से डिवाइड करते हैं तो you are going to get the value of g. तो now can you tell me here coefficient of x is -6. -6 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट -3. वैसे ही 2fy में अगर y के कोएफिशिएंट को 2f को आप 2 से डिवाइड करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट f. सो लेट मी राइट f एज व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, तो इट इज 10 फ्रेंड्स, एंड इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आई एम गोइंग टू गेट 5. तो g की वैल्यू आ गई -3, f की वैल्यू आ गई 5, राइट. सो वंस यू नो दैट you can put it here. So what is the value of g? -3. So I should put -3. What we should put? -3 g. X plus x1. I should write x plus x1 is 2. Then plus f. F की value है 5. So 5 into y plus y1. What is y1 friends? -4. Plus what is the value of c? -9. So let us put -9. That is equal to, now friends we'll be writing s1. s1 मतलब x की जगह पर x1, y की जगह पर y1. That's all, nothing else. So what we should write? What is x1 का स्क्वायर? तो 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2g into x, right? So you know g is -3. -3 2. -3 into 2 -6. So -6 into अब मुझे लिखना पड़ेगा x1. What is x1 friends? So 2. Right? Then what we should write? 2f. f is 5. तो 2f होगा 10 into I should write y. What is rather y1? What is that friends? So that is -4. That should be -4. Let me put it here. 10 into -4. Okay. Now, what is left out, friends? It is C. So that is -9. Fine. If you go for simplification of this, you are going to get simple answer as -x. I'm not simplifying just now. You will simplify this. -x plus y -2 is equal to 0. Right? So friends, it is rather -6. -x plus y -6 is equal to 0. Is this matching with the given one? No. This should be the equation of the chord, which is not matching with this. So definitely we can say statement 2 is false. तो हमारा statement 2 जो है वो false है. statement 1 जो है वो false है. statement 2 तो हमने पहले ही बता दिया था. This is purely from theory. तो statement 1 is false. 1 is false, 2 is true. Statement 1 is false and statement 2 is true. So that will be our D option. Is that okay? हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सम पर. अब ये सम भी फ्रेंड्स, इट इज टोटली बेस्ड ऑन थियरी. हमने सीखा है पैराबोला में, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका मतलब दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. x का पावर क्या है 1. सो अगर y स्क्वायर की जगह पर अब प्लस y, राइट, अब प्लस y लेते हो या माइनस y लेते हो, दोनों के लिए x की वैल्यू तो सेम ही आएगी. सो व्हेनेवर योर x का पावर 1 होता है तब हम ऑलवेज क्या कहते हैं? इट इज सिमेट्रिकल अबाउट
सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, तो योर पैराबोला इज लाइक दिस। अब इसमें भी फ्रेंड्स दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इन यूजुअल वे। लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, दिस इज योर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, बराबर A00। यहां से जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं टू एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को जब भी हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, राइट, यू नो व्हाट इज अ फोकल कॉर्ड? फोकल कॉर्ड इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, राइट। तो ये फोकस में से अगर ये पास हो रही है तो इट विल बी A0। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S? फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? A0। इसमें से पास हो रही है एंड लेट अस से इनकी जो मिड पॉइंट है फोकल कॉर्ड के जो फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स है उसका पैरामीटर, एक का T1 है तो दूसरे का T2, तो उसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस किस फॉर्म में आएंगे? तो 81 स्क्वायर एंड 281। तो ये हो गया, ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सिमिलरली यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होंगे? 8T2 स्क्वायर 2 टाइम्स 82। अब इन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो दो लाइंस हमने ड्रॉ की AP एंड AQ फ्रॉम द वर्टेक्स, राइट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही में परपेंडिकुलर है कि नहीं वो देखेंगे। एंड दूसरा दिया है इफ एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x आर, ये है जो कि यूजुअल नोटेशन में है, तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। फ्रेंड्स ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन होता है एंड व्हेन स्टेटमेंट 2 इंप्लाइज स्टेटमेंट 1, तो ऑलवेज फर्स्ट हम स्टेटमेंट 2 बाय थियरी सही है कि नहीं देखेंगे एंड फिर उसका इंप्लीकेशन T1 पर है, P1 पर है कि नहीं, स्टेटमेंट हमारा जो 1 नंबर है उस पर है कि नहीं वो देखेंगे, राइट। तो यू शुड नो कि भाई फोकल कॉर्ड अगर है तो ऑलवेज फ्रॉम योर थियरी T1 इंटू T2 बराबर क्या होगा? -1। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, दैट यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द थियरी विच यू हैव लर्न। जो भी आपने थियरी सीखी है उस पर से हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। अब ये अगर हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो सचमुच में ये परपेंडिकुलर आएगा क्या, देखते हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए हाउ यू चेक द परपेंडिकुलरिटी फ्रेंड्स? तो स्लोप से। तो हाउ यू गो फॉर अ स्लोप? यू नो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। तो m1 इंटू m2 लिखते हैं। व्हाट इज द स्लोप? लेट अस से AP का स्लोप m1 है। m1 मतलब कैसे लिखेंगे स्लोप में? इट इज अ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, तो 281 -0 लेता हूं मैं। तो 281 -0 अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट, तो हम क्या लिखेंगे? 81 स्क्वायर -0 इनटू, अब हम m2 मतलब लेट अस गो फॉर AQ का स्लोप चलते हैं। तो व्हाट इज दैट फ्रेंड्स? अगेन डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, तो आई विल राइट 282 -0, 282 -0, ये रहा 0, सॉरी दिस इज दैट 0, हमें AQ का फाइंड करना था, सो 282 -0। सिमिलरली x में क्या आएगा? 82 स्क्वायर -0। फाइन, लेट अस गो विद दिस। तो यहां पर क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 टाइम्स a स्क्वायर T1 T2। नीचे फ्रेंड्स a इंटू a अगेन a स्क्वायर, दिस इज T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, राइट। तो you can cancel T1 T2, you can cancel square, you can cancel a square, so you are left with 4 upon T1 into T2। now friends you know T1 into T2 -1 होता है, that you already certified कि भाई ये तो true है from your theory। so now what is it? that is equal to -4। तो m1 into m2 अगर -4 आया मतलब it is not equal to -1, and अगर not equal to -1 है तो इसका मतलब AP एंड AQ ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है, दैट मीन्स योर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। अब स्टेटमेंट 1 अगर फॉल्स है एंड स्टेटमेंट 2 अगर ट्रू है तो योर रिक्वायर्ड ऑप्शन इज D। ओके, यस फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा है तो तुरंत भाई हमें थम्स अप दे दो, लाइक कर दो, है ना, ताकि हमारा जोश बढ़ा रहे, हम अगला वीडियो और अच्छे ढंग से बना सकते हैं, राइट। एंड यस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, राइट। एंड दूसरी बात वाला बेल आइकन खास दबा दो, ताकि हम जब भी नया कोई भी वीडियो
नया कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। ओके, एंड यस, अपने अपने फ्रेंड्स को भी अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वो शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।